नमस्कार स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन के पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने किया था रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। आज हम गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी बचती है जो एक गामा आपकी वैल्यू √π होती है, उसको कंप्लीट करेंगे भाई। और 5 प्रॉपर्टी हमने पहले ही प्रूव कर रखी है। तो रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी थी हमने अब उनको कवर करना है कंप्लीट, ठीक है ना। तो जो एक प्रॉपर्टी बाकी थी 6th प्रॉपर्टी, उसको हम पूरा करेंगे। और उससे पहले जिस भी प्रूफ की ज़रूरत थी रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। अब हम आज ये प्रॉपर्टी जो प्रूव करते हैं उसी रिजल्ट की सहायता से प्रूव करेंगे। क्या है देखिए, प्रूव दैट गामा ऑफ इज इक्वल टू √π। तो ये छठी प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन की। 5 प्रॉपर्टी ऑलरेडी अपलोडेड है वही गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बीच में जो रिलेशन है उससे, मतलब 4th लेक्चर में, है ना। तो ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको हम करेंगे कवर। तो ये कैसे हो गए, आपने ये बताना है कि वी नो दैट, बहुत आसान है भाई इसको प्रूव करना। वी नो दैट बीटा mn इक्वल होता है पहले का गामा दूसरे का गामा, दोनों का एडिशन, और फिर दोनों मतलब गामा, मतलब पहले का गामा दूसरे का गामा दोनों का जोड़कर गामा, है ना। तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये दोनों रिजल्ट इसमें m भी पॉजिटिव होगा और n भी पॉजिटिव होगा। और ये आया कहाँ से है, बाई रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। तो ये यहाँ से आया है भाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। दूसरा क्या है, बाई प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी भी हमने कवर कर रखी है भाई, जो बीटा फंक्शन की लेक्चर सीरीज है उनमें। तो क्या प्रॉपर्टी थी उसमें, उसमें ये प्रॉपर्टी थी कि बीटा mn साइन कोस की फॉर्म में 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा और कोस की पावर 2n-1 थीटा और d थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो रिजल्ट ली है इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, ये हमने पिछले लेक्चर में इस रिजल्ट को प्रूव किया था, तो ये हमने 1 इक्वेशन का नाम इसको दिया है। और दूसरी में हमने इसको भी प्रूव कर रखा है कि ये बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो अगर आपसे ये मांगा जाता है कि इसको प्रूव कीजिए, अगर वो कम नंबर में है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर भाई वो ज़्यादा नंबर में है तो फिर आप इसको भी प्रूव करो और इसको भी, है ना। बहुत ज़्यादा नंबर में है, जैसे 16 में है या 12 में है, इस तरह से है। और थोड़े 4 या 3 नंबर में है तो फिर आप डायरेक्ट इनको लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, बाई 1 एंड 2 वी गेट। क्या मिलेगा भाई हमें 1 2 से, ध्यान से देखिए। ये साइड इक्वल है बीटा mn यहाँ पर, तो ये साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जानी है। तो मैं इसको इक्वल कर देता हूँ, तो क्या होगा, 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कोस की पावर 2n-1 थीटा d थीटा, और बराबर हो जाएगी ये गामा m गामा n गामा m प्लस n। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिएगा। अब मैं आगे इसको इरेज करता हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हमने एक इक्वेशन रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन, ये रिजल्ट हमने पहले भी बताया था। दूसरा बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी, और फिर 1 2 से ये बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगी, है ना। तो यहाँ से आगे देखिए, अब तक हमने किया था भाई। अब देखिए इस रिजल्ट में हम क्या करते हैं, m की वैल्यू को ऑफ पुट करते हैं। क्या करते हैं हम, पुट m इज इक्वल टू ऑफ एंड n इज इक्वल टू ऑफ, मतलब 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ, दोनों की जगह इन इक्वेशन स्टार। तो स्टार का नाम दे देते हैं हम इसको। स्टार इक्वेशन में हम m की वैल्यू को भी आप पुट करेंगे, n की वैल्यू को भी आप पुट करेंगे,
और फिर हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। क्या रिजल्ट है हमारा कि गामा आपकी वैल्यू होती है √π। हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं। तो देखिए बहुत आसान है। तो हम क्या करते हैं, 0 से π/2, जब हम यहाँ हाफ रखेंगे तो हाफ 2 कैंसिल होगा 1 और 1 में से 1 गया 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 होगा, और सिमिलरली यहाँ पर n की वैल्यू भी हाफ है, तो हाफ से हाफ कैंसिल, और फिर यहाँ पर 0 पावर बचेगी तो 1 बचेगा कुल मिलाकर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। ठीक है ना, तो पहले की भी 1 आई है और ये भी 1, तो ये क्या बचेगा कुल मिलाकर 1 × d θ। ठीक है, आप d θ भी लिख सकते हैं सिंपली। अब आगे देखिए, इस साइड भी हमने गामा हाफ, m की जगह भी गामा मतलब हाफ रखा है और n की जगह भी हाफ रखा है, और यहाँ पर क्या होगा, हाफ और हाफ को हम ऐड कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से, ध्यान से देखिए। अब आगे क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करना है। 1 तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर चला जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में है और 1 कांस्टेंट है, मतलब 1 ही है इसके सामने, तो हम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा भाई जिसके रिस्पेक्ट में है वही वेरिएबल आ जाएगा थीटा, और लिमिट हम लगा देंगे 0 से π/2। तो यहाँ पर करेंगे तो गामा हाफ का स्क्वायर, यहाँ पर होगा गामा हाफ का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे देखिए हाफ और हाफ 1 होता है, तो गामा 1, और गामा 1 हमने प्रूव करवाया था, गामा फंक्शन की पहली ही प्रॉपर्टी थी जो कि 1 होता है। तो इसका मतलब ये तो 1 है ना, तो इसको तो हम लिखें या ना लिखें, वैसे आपने लिख के दिखाना है, चलो लिख देते हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर देखिए अब आगे इसका काम, तो उसको प्रूव करूँगा तो मैं क्या आएगा भाई बताइए, 2 पहले अपर लिमिट को पुट करूँगा तो π/2, और फिर 0 पुट करूँगा तो वो तो 0 ही होना है, और गामा हाफ का स्क्वायर, और नीचे गामा 1 होता है। आगे देखिए 2 π/2 मतलब गुणा हो जाएगी, और गामा हाफ का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, तो π = गामा हाफ का स्क्वायर। तो दोनों तरफ रूट अप्लाई कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट पर हो जाएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा मेरा, यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से आगे ये होगा कि गामा √π = गामा हाफ, तो हैंस प्रूव्ड। तो आसान था, हमने कुछ नहीं किया भाई इसमें, केवल हमने बीटा mn के फार्मूले का यूज किया, जो हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था कि पहले का गामा दूसरे का गामा दोनों का ऐड करके गामा, एक इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन हमने बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज किया, प्रॉपर्टी साइन कोस वाली है ना, कि 2 0 से π/2 साइन 2m-1 थीटा और कोस 2n-1 थीटा d θ, इसको और फिर उनको इक्वेट कर लिया, और फिर उसके बाद m की जगह भी आप रखा और n की जगह भी आप, और फिर आपके सामने है कि हमारा रिजल्ट आसानी से प्रूफ हो गया भाई। बस कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बता दीजिए भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लाइक कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।